Good morning, children. How are you, beta? I hope you will be fine at your home, beta. Chapter 3 is completed. ABC, different exercises. ABC, fill in the blanks, match the following, and tick the correct option is also done, is also solved. So, beta, today I will help you. Today I will help you to solve different question answer. First of all, short question answer. After then, long question answer. Beta, exercise D. Answer the following questions in brief. Okay, beta. Answer the following question in brief. D. So, beta, first question is, name any 4 products that are obtained from forest. What is the question, beta? Name any 4 products that are obtained from forest. आपको फॉरेस्ट से जो मिलते हैं हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट के नाम लिखने, किन्हीं भी 4 के नाम लिखने हैं. क्लियर है बेटा? फर्स्ट इज वुड, सेकेंड इज मेडिसिनल प्लांट, थर्ड इज स्पाइसेज एंड फोर्थ इज गम्स. तुम इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ को लिख सकते हो. हमारे तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है बेटा. फॉरेस्ट प्रोडक्ट तुम लोग जानते हो कि ये है सो है, गम्स है, स्पेशल लीव्स है, मेडिसिनल है, स्पाइसेस है, हनी है, हाँ, बम्बू है, हाँ, सैंडलवुड है. हम इसमें से किसी भी 4 को का लिखेंगे. फर्स्ट इज वुड. यस, आई एम रिपीटिंग बेटा. Shreyans, I am repeating. First question is, name any 4 products that are obtained from forest. यानी हम ये भी कर सकते हैं, name any 4 forest product. क्लियर है बेटा? तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को हम कर सकते हैं वुड, मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस, गम्स, हनी, कुछ भी लिख सकते हैं. ओके बेटा? Now we will discuss about second question. Question is, yes, gums, bamboo, special leaves, wood and timber. Very good. बहुत अच्छा. तो क्वेश्चन 2 है, why do some men cut trees? Why do some men cut trees? मतलब क्यों है सो कुछ आदमी पेड़ों को काटते हैं. तो बेटा, वाई डू सम मेन कट ट्रीज. सबसे पहले उसमें से हम लोग देते हैं कि आपको पता है बेटा कि सेल्फिश इंटरेस्ट में लोग काटते हैं. हाँ, या इसको हम ये भी कर सकते हैं कि वुड के लिए, ये इसके लिए. तो हमें एक लाइन में अगर जो देते हैं, सम मेन कट ट्रीज फॉर देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट. ओके चिल्ड्रेन? सम आदमी जो काटते हैं, सम मेन कट ट्रीज फॉर देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट. इज इट क्लियर? तो यहां पर है सो, हाँ, दे दे नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन या जो कुछ भी है. तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या है, सेल्फिश इंटरेस्ट है. जहां पर जरूरी है वहां पर तो सम मेन कुछ आदमी कट ट्रीज का जो करते हैं उनका वो अपना होता है, वुड को बेचना होता है. हाँ, वुड को वो बिजनेस करते हैं. तो उसके लिए तो क्या है बेटा, वो उनका सेल्फिश इंटरेस्ट है. इसके बिना भी काम चल सकता है ना. तो सम मेन कट ट्रीज फॉर देयर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर? गिर नेशनल पार्क जो है वो क्यों फेमस है? बेटा, हमको गिर नेशनल पार्क, जब हम नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि एक गिर नेशनल पार्क ही ऐसा पार्क है जहां पर एशियाटिक लायन को
एशियाटिक लाइन को हम है सो उसके मतलब है सो नेचुरल सराउंडिंग्स में रखते हैं और वहां पर वो सरवाइव करता है। पता है तुमको बेटा, एशियाटिक लायन धीरे धीरे हमारे इंडेंजर जोन में जा रहे थे और वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर थे। तो उसको हैसो गिर नेशनल पार्क ने उसको हैसो वहां पर, हाँ वेरी गुड, गिर नेशनल पार्क, सत्यम करेक्ट आंसर। योर गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन। ओके बेटा, next four question is beta, name two migratory birds that visit भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तुम्हें पता है बेटा, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो बना है वो बर्ड्स के लिए है और वहां पर जो है हर साल विंटर सीजन में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। आते हैं बेटा, कौन कौन से हैं उनके नाम बताना है आपको अगर, तो कौन कौन से हैं? साइबेरियन केन, बैरन्स, आइबिस, पेलिकन, पेंटेगेस्ट्रॉक, इसमें से आपको कोई भी दो लिखना है माइग्रेटरी बर्ड्स, इसमें से कोई भी। यस यस बेटा, तो कौन सा लिख सकते हो? साइबेरियन क्रेन एंड पेलिकन, जो तुम्हें आसान लगे, जो तुम्हें सब है सो बैरन्स भी आसान है, जो तुमको रिमेम्बर कर सको। हालांकि रिमेम्बर तो सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को करने हैं, लेकिन यहाँ पर यस यस, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी बेटा, डोंट वरी, मैं रिपीट बार बार करूंगी आपको। पहले मैं ये देख लेती हूँ कि नेम एनी टू माइग्रेटरी बर्ड्स दैट विजिट भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो जो है सो वो माइग्रेटरी बर्ड्स को लिखना है जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आते हैं विंटर सीजन में। तुम्हें एक पता है बेटा, यहाँ पर मैंने आप लोग को पढ़ाते वक्त ये पढ़ाया था कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है बेटा? राजस्थान में है। ये लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया, इट इज फेमस एज ए रिफ्यूजी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। क्यों बेटा? These and many other migratory birds make it their temporary home during very severe winter months. जब भी ऐसे तुम लोगों ने क्लास 4 में भी पढ़ा होगा कि जब वो तो ऐसे भी जो बर्ड्स जो ठंडे साइबेरियन के ये सब साइबेरिया में रहता है, अपने आप में वो एक कोल्ड ठंडा ठंडा प्रदेश है बेटा। और जब विंटर सीजन में वहां पर की जो ठंड होती है वो बहुत ज्यादा है सो टेम्परेचर लो हो जाता है। तो उस लो टेम्परेचर को दे कैन नॉट टॉलरेट, वो उसको टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो है सो उस जगह पर चले जाते हैं। जैसे इंडिया हमारा है, यहाँ पर हमारा जो कोल्ड जो होता है वो एक्सट्रीम पर नहीं जाता है, जबकि कुछ कंट्रीज में कुछ है सो जगहों पे एक्सट्रीम पर जाता है। हमारा जो है माइल्ड होता है। तो वो वहाँ पर जो ठंडे के समय में जो हमारा विंटर के दिनों में जो हमारा क्लाइमेट होता है, जो इन्वायरमेंट में होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो उनके जनरल डेज में वो होता है। विंटर समर सीजन में या सो रेनी सीजन जो कुछ भी है वो सीजन, वो उनका क्लाइमेट जो है वो ठंडा इतना रहता है। तो इसलिए वो इंडिया आ जाते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके और समर सीजन में वो बैक हो जाते हैं बेटा। तो इसीलिए वो इंडिया जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वो उनका टेम्पररी होम है ना? तो हम यहाँ पर कोई भी दो लिख सकते हैं, साइबेरियन कैन एंड पेलिकन। ओके बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर एंड एनुअल रेनफॉल नीडेड फॉर ए फॉरेस्ट टू डेवलप। मैंने बताया था कि व्हाट इज फॉरेस्ट और कहाँ पर ये फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो सकता है। तो उसके लिए है एक है सो टेम्परेचर निश्चित और पानी रेनफॉल वहां पर इतनी होनी चाहिए, तभी वहां पर फॉरेस्ट है सो डेवलप हो सकता है, फॉरेस्ट है सो वहां पर बन सकता है, पेड़ों की ज्यादा से ज्यादा संख्या। वेरी गुड सत्यम झा, वेरी गुड। टेम्परेचर ऑफ more than 10 degree centigrade and minimum rainfall of 200 millimeter are needed for a forest to develop. ओके बेटा, एकदम आसानी से लिखना है।
temperature of more than 10 degrees centigrade and minimum rainfall of 200 millimeter are needed for a forest to develop. जहां पर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हो और 200 मिलीमीटर रेनफॉल होगी वहां पर हैसो फॉरेस्ट डेवलप कर सकता है. ओके चिल्ड्रेन, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो हम एक्सरसाइज डी का कर रहे हैं. एक बार मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुने. लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू बेटा. सो आई एम गोइंग टू repeat exercise D, that is answer the following question in brief. Okay beta. So first question is name any 4 products that are obtained from forest. Answer wood, medicinal plants, spices and gums. Yes, very good. Gums, bamboo, yes, जो भी लिख सकते हो. Question number 2, why do some men cut trees? Some men cut trees for their own selfish interest. Okay बेटा. हाँ, सब मेन कंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, या ये भी आपका है सो सही हो सकता है. बिल्कुल आप अपनी मर्जी से भी आप आंसर को लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर? आंसर, द गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एसिटिक लैंड. ओके बेटा. क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 migratory birds that visit Bharatpur Bird Sanctuary. Just write 2 names. Siberian crane and pelicans are 2 migratory birds that visit Bharatpur Bird Sanctuary. Clear है? Next है बेटा, what is the average temperature and annual rainfall needed for a forest to develop? Clear है? तो टेम्परेचर ऑफ मोर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मिनिमम रेनफॉल ऑफ 200 millimeter are needed for a forest to develop. क्लियर है? हाँ, वेरी गुड बेटा. एवरेज टेम्परेचर उसका जो होगा मोर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आपके फर्स्ट पेज में ही था बेटा, फर्स्ट पेज में ही था. आप जस्ट पढ़ के देखो, वो आपका फर्स्ट में ही था. फॉरेस्ट क्रिएट ए स्पेशल इन्वायरमेंट which in turn affects the kind of animals and plants that live and survive there. Forest developed at places where the average temperature is greater than, okay beta, average temperature is greater than 10 degrees centigrade and where there is an annual rainfall at least 200 meter. मतलब 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा ये टेम्परेचर होना चाहिए एंड मिनिमम जो है वो 200 मिलीमीटर आपका रेनफॉल होना चाहिए. तो आंसर लिखना है बेटा, टेम्परेचर ऑफ मोर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मिनिमम रेनफॉल ऑफ 200 mm are needed for a forest to develop. क्लियर है? क्लियर है बेटा. अब आती हूं मैं क्वेश्चन नंबर ये ई पे बेटा. ई जो हमारा है वो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ई जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, लिस्ट 4 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन की 4 हार्मफुल इफेक्ट्स को लिखने हैं. तो बेटा आंसर क्या लिखोगे? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर ए रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द सराउंडिंग्स एरियाज, B, increased level of carbon dioxide which causes global warming. Very good beta. Decrease in, yes, decrease rainfall in the surrounding area. Very good बेटा. जब भी कोई हार्मफुल इफेक्ट जो भी होगा उसका डिफॉरेस्टेशन का, तो रेनफॉल कम हो जाएगा.
हाँ, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, यस, ग्राउंड वाटर का लेवल डिक्रीज कर जाएगा और सॉइल इरोजन इंक्रीज कर जाएगा, है ना। ये हम लोगों ने पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। अभी हम लोग उसको पॉइंट वाइज है सो लिखेंगे। तो फर्स्ट लिखेंगे बेटा, रिड्यूस रेनफॉल इन द सराउंड। सबसे पहले तो लिखेंगे पहला लाइन जो होगा, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर reduced rainfall in the surrounding areas, B. Increased level of carbon dioxide which causes global warming, या केवल इतना ही लिख सकते हो, increased level of carbon dioxide. C है बेटा, decrease in the level of groundwater. D. Increase in soil erosion. Okay बेटा, so you know very well, आपको कोई भी चार इसमें से लिख सकते हो। इसमें जो है आपका जो है कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट जो था वो काफ़ी मतलब अच्छी संख्या में था, 1 2 3 4 5 है। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी लिख सकते हो, है ना। तो कोई भी जो भी है सो आप लिख सकते हो बेटा, उसमें से कोई भी फोर जो तुम अच्छे से, यस, डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल इन द सराउंडिंग एरिया। क्लियर है। लिस्ट जो है कोई भी एनी फोर कॉजेज आप लिख सकते हो जो डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है, वो है सो हार्मफुल इफेक्ट आपको लिखने हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा, हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे वो है सो रोकता है वो, है ना बेटा। तो रूट्स ऑफ ट्री बाइंड द टॉप सॉइल, दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। वो जब जो टॉप सॉइल को है सो रूट्स ऑफ ट्री बाइंड करके रखता है, जिससे ना तो वो फ्लो कर सकता है ना ही ब्लोन कर सकता है। तो इससे वो है सो सॉइल इरोजन, हमारा टॉप सॉइल अगर हमारा सुरक्षित है तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो ये है कि रूट्स ऑफ ट्री बाइंड द टॉप सॉइल, दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा इसको। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू ह्यूमन बीइंग। हमको उसकी इम्पोर्टेंस लिखनी है कि क्या क्या यूसेज है, क्या क्या बेनिफिट है हम ह्यूमन बीइंग्स को फॉरेस्ट से। तो बेटा आंसर होगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू ह्यूमन बीइंग्स आर ए, we get many products from forest like wood, honey, etc. Okay बेटा। B, forest prevent soil erosion, हमारी उर्वरक क्षमता को रोकता है, बचाए रखता है। C, फॉरेस्ट हेल्प इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट जो है वो है सो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज रखता है, क्योंकि रेनफॉल होता है, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी हमारा रिचार्ज होता है, उसमें जो पानी की संख्या है वो अमाउंट है वो मेंटेन्ड रहती है। डी, फॉरेस्ट एक्ट एज एयर प्यूरिफायर, फॉरेस्ट एक्ट एज एयर प्यूरिफायर। तो फॉरेस्ट जो है वो एयर प्यूरिफायर की तरह वो है सो करता है, एक्ट करता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन देता है। मैंने बार बार बताया था बेटा, हम ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वेयर एज प्लांट्स और फॉरेस्ट absorb carbon dioxide and release oxygen, so it act as air purifier, ये है सो एयर को प्यूरिफाई करता है। क्लियर है बेटा। आपको कुछ नहीं, जो मैंने पढ़ाया है उसी का है सो केवल पॉइंट वाइज आप ऐसो लिखें जो आपको आसान सा लगे, जो पॉइंट है सो यहाँ भी है सो बेटा बहुत सारे जो हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और एडवांटेजेज ऑफ फॉरेस्ट इसमें बहुत सारा दिया है। आप लोग इसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़े हैं। द ट्रीज प्यूरिफाई द एयर बाय अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, दिस हेल्प टू मेंटेन द क्लाइमेट बैलेंस ओवर ए लार्ज एरिया।
है ना. Trees also help in checking global warming by absorbing carbon dioxide, which is the main greenhouse gas. थर्ड है बेटा यहाँ पर, फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल absorbers of rainwater. The soil held by roots of trees soak in the rainwater. A large portion of rainwater seeps down the soil. This recharges the groundwater. है ना बेटा. फोर्थ है आपका, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. Trees bind soil particles with their strong roots. This prevents soil from being washed or blown away. यह है सो वास्ट और ब्लोन अवे होने से बचाता है. Forest prevent floods as the soil held by the roots of trees absorb running water and prevents flood. Forest help to bring good rainfall. This leads to more greenery around and better crops. Forest also serve as home to many types of animals. इतने सारे पॉइंट्स है यहाँ पर एडवांटेजेज ऑफ फॉरेस्ट और एडवांटेजेज और इम्पोर्टेंस में से किसी भी आप सो 3 या 4 को लिख लीजिएगा. ठीक है बेटा. तो मैंने जो लिखा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू ह्यूमन बींग्स आर ए, मैंने शॉर्ट किया है बेटा, वी गेट मेनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट लाइक वुड, हनी, etc. ओके बेटा. बी, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सी, फॉरेस्ट हेल्प इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर. डी, फॉरेस्ट एक्ट एज एयर प्यूरिफायर. फर्स्ट आर्यन शुक्ला, मैं आपकी बात सुनूंगी बेटा, पहले मुझे क्वेश्चन आंसर करवा लेने दो, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी और आपकी बात भी सुनूंगी. ओके बेटा. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर फॉरेस्ट नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. माने यह है कि फॉरेस्ट को हम अर्थ का लंग्स क्यों बोलते हैं. ओके बेटा. तो आंसर होगा फॉरेस्ट सोक अप carbon dioxide and release oxygen. Similarly, our lungs work while removing carbon dioxide from the blood. Hence, forests are known as the lungs of the earth. फॉरेस्ट चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज ऑक्सीजन करता है, जैसे हमारा लंग्स, जैसे बेटा हमारा लंग्स जो है, हमारा लंग्स है सो क्या करता है बेटा, हमारा लंग्स है सो क्या करता है, ऑक्सीजन को है सो रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड. हेंस फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. ओके बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पोर्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तुम और हम क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो बेटा, वी कैन कंट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग वेज टू कंजर्व फॉरेस्ट. फर्स्ट है बेटा, मिनिमाइज द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट. सबसे पहले तो हमें वुड एंड वुड प्रोडक्ट का यूज कम से कम करना होगा ताकि हम फॉरेस्ट को बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें. सेकेंड है बेटा, डू नॉट यूज आइटम्स मेड ऑफ आइवोरी. मतलब जो भी हमारे जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी ऑर्गन से जो चीज़ों को हम बनाते हैं उसको हमें यूज कम से कम करें. हमें कभी भी डोंट यूज आइटम्स मेड ऑफ आइवोरी. थर्ड है बेटा, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज. हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं. मैंने आप लोग को पढ़ाते वक्त ये बताया था कि अगर तुम्हारा बर्थडे है तो वो उस बर्थडे के दिन हम लोग बहुत केक काटे, बहुत सारे काम करें, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी करें, एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी करें बेटा कि एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी करें बेटा कि हम है सो
दो भी पेड़ हर बर्थडे के दिन हर बच्चा, हर स्टूडेंट अगर लगाता है तो हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं और उसमें बचाने में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो हम वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ओके बेटा, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लिसन केयरफुली। यस रिधिमा, यस आपका बर्थडे आ रहा है तो आप बेटा हंसो, बिल्कुल आप हंसो। बर्थडे के दिन जरूर कोई भी दो नर्सरी से दो प्लांट लाएंगे और अपने घर में या घर के आसपास की जमीन में वहां पर लगाएंगे, है ना बेटा। तो एक बार मुझे रिपीट करने दो, फिर आप लोग को अनम्यूट करूंगी और आप लोगों से क्वेश्चन पूछती जाऊंगी बेटा। ओके बेटा, आंसर है, आंसर द फॉलोइंग, लिस्ट 4 harmful effects of deforestation. Answer, harmful effects of deforestation are: A, reduced rainfall in the surrounding area; B, increased level of carbon dioxide; C, decrease in level of groundwater; and D, increase in soil erosion. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन? आंसर होगा बेटा, रूट ऑफ ट्रीज बाइंड द टॉप सॉइल, दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू ह्यूमन बीइंग्स। आंसर, द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू ह्यूमन बीइंग्स आर: A, we get many products from forests like wood, honey, etc. B, forest prevent soil erosion. C, forest help in recharging the groundwater. And D, forest act as air purifier. Question number 4 है, why are forests known as the lungs of the earth? Answer, forests soak up carbon dioxide and release oxygen. Similarly, our lungs work while removing carbon dioxide from the blood. Hence, forests are known as the lungs of the earth. Fifth beta, how can we contribute towards protection of forest? Answer, we can contribute in following ways to conserve forest. A, minimize the use of wood and wood product. B, don't use item made of ivory. We should plant more trees, more trees. ओके बेटा, सो मैं आप लोगों को कुछ को अनम्यूट करती हूँ ताकि मुझे पता चले आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके बेटा, मैं है सो अनम्यूट करती हूँ कुछ बच्चे को। आर्यन शुक्ला बहुत देर से बोल रहा था, आई हैव एन क्वेश्चंस। रिधिमा, अनम्यूट योरसेल्फ। रिधिमा, आर्या मित्तल, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके बेटा, आप लोग को कोई प्रॉब्लम थी? हाँ प्रॉब्लम थी तो बताइए मुझे, क्या कुछ समझ में नहीं आया बेटा? मैम समझ में तो है मैम, इस संडे टेस्ट होगा आपका। हाँ बेटा, आपका तो संडे को टेस्ट होगा ही। आपका क्या फर्स्ट संडे है तो आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सॉरी इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ होगा। 9 बजे से इंग्लिश। मैम मैं साइंस का पूछ रहा था। नहीं, साइंस का थोड़ी होगा बेटा। आप लोग को याद रखना चाहिए कि फर्स्ट एंड थर्ड जो संडे है वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ होगा। सेकेंड एंड फोर्थ संडे साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट संडे है बेटा, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ है, तो क्या होगा? इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ। वेरी गुड। समृद्धि तुम बोलो क्या क्या? मैंने अपने से क्वेश्चन आंसर सब कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा तुमने खुद से किया है। समृद्धि, अच्छा ठीक है, समृद्धि को मैं करती हूँ। समृद्धि, आपने ये नहीं किया है, हैंड रेज नहीं किया है? हाँ किया है। समृद्धि, अनम्यूट योरसेल्फ। समृद्धि। यस मैम। हाँ यस मैम। क्या करना है बेटा आपको? मैम जो क्वेश्चन आंसर है क्या आप लिख के भेज सकती हैं?
अभी तो मैं देखती हूँ बेटा, अभी तो पहले आप वीडियो देखो और वीडियो देख करके क्वेश्चन आंसर को लिखो, ठीक है हाँ बेटा? मैम, आप व्हाट्सएप पे भेज सकती हो क्वेश्चन। ओके मैम। क्यों नहीं भेजेंगे, लेकिन जब मैं लिखूंगी तब भेज दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके, हाँ ओके बेटा। तो क्या आप लोग को सब पूरा पूरा समझ में आ गया है बेटा? यस मैम। आप लोग को ये चैप्टर है सो 3, आप लोग को क्वेश्चन आंसर आप लोग जो समर वेकेशन होगा उसमें याद करेंगे। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग को मैम इसमें मैं तो लिखूंगा भी और याद भी करूंगा। वेरी गुड। और बेटा आप लोग को ना कुछ एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, आपको उसको भी करना है। साथ ही साथ 1, 2 एंड 3 लेसन को कंप्लीट करना है। मैं जैसे ही स्कूल खुलता है मैं पहले 1-2 दिन पढ़ाऊंगी नहीं, आप लोग का कॉपी चेक करूंगी कि आपने 1, 2 एंड 3 का सारे पिक्चर ड्रॉ कर लिए हैं कि नहीं, या हंसो क्वेश्चन आंसर लिख लिया है कि नहीं। एवन ABCD मैम E। पिक्चर भी ड्रॉ करना है। यस, मैंने तो हमेशा ही आप लोग को होमवर्क में दिया है पिक्चर। आप स्नैप होमवर्क नहीं देखते हो या देखते हो बेटा? जल्दी बताओ। मैम मैंने सब ड्रॉ किया है मैम। मैम ब्रीथिंग सिस्टम भी ड्रॉ कर लिया था, स्केलेटन भी। वेरी गुड। तो मैं बेटा आफ्टर समर वेकेशन आई विल सी योर नोटबुक। फर्स्ट मैम ऑफ ऑल आइज आपके वाला जो भी कंप्लीट नोटबुक कर है लिया था मैंने तो। उसको मैं देखूंगी। क्लियर है बेटा? ओके मैम। ओके ओके बेटा, चलो आप लोग हंसो। अपना मेरा ये अभी अभी जो है सो लास्ट क्लास है, उसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग हंसो लर्न मैम करोगे। समर वेकेशन फिर मैम कितने तारीख को खुलेगा स्कूल? 28 को खुलेगा, 26 तक आपका समर वेकेशन है, ठीक है बेटा? ओके ठीक है मैम।